1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया था। आज हरियाणा अपना जन्मदिन मना रहा है। सूबे के कृषि पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हमारे साथ हैं। सर, हरियाणा आज जन्मदिन मना रहा है, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, बधाई। मैं सारे प्रदेशवासियों को, हरियाणा में जो लोग हैं सबको बधाई देता हूं कि आज हरियाणा डे है। आज के दिन हरियाणा का अलग गठन हुआ था और खुशी की बात यह है कि हरियाणा ने हर दिशा में चहुमुखी विकास किया है। जब हरियाणा बना था तब ये लोग कहते थे कि हरियाणा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसके पास साधन नहीं है, लेकिन सबसे पहले गांव-गांव में सड़क हरियाणा देने वाला पहला प्रदेश बना, गांव-गांव में बिजली देने वाला पहला प्रदेश बना, किसानों के लिए नई नई योजनाएं देने वाला हरियाणा प्रदेश बना, सबसे ज़्यादा फसलें खरीदने वाला हरियाणा प्रदेश है। और अब जो है जीडीपी में, पर कैपिटा इनकम में, प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में बड़े राज्यों में हरियाणा सबसे आगे है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया है कि सभी हरियाणा वासियों का जीवन स्तर आगे बढ़े। इसलिए अंत्योदय की भावना से जो काम शुरू किया है, गरीब परिवारों की चटनी करके उनके लिए अलग अलग योजनाएं लेके आए हैं। उसका मकसद ये है कि प्रत्येक हरियाणवी सम्मान की ज़िंदगी जिए, इज्जत की रोटी कमाए और सब मिलजुल करके रहें, प्रदेश को आगे बढ़ाएं। विपक्ष सर आज भी कहता है कि 10 साल में जितना विकास कांग्रेस की सरकार में हुआ था, उसके बाद फिलहाल की अगर बात करें, हर मामले में हरियाणा पिछड़ा है। आपका क्या मंतव्य है? हालांकि सत्ता पक्ष अपनी तरह से बात करता है, किन क्षेत्रों में हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा ऊपर उठा है? क्योंकि आपराधिक दृष्टि से एक आ गया कि अपराध की दृष्टि से बात करें, बेरोजगारी की दृष्टि से बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, तमाम क्षेत्रों में हरियाणा जो है 9 साल में पिछड़ा है। आप कहते हैं 9 साल बेमिसाल। सारे गलत बयानी करते हैं पक्ष, राजनीति करने वाली बात है। पक्ष को भी मालूम है कि जिस तरह से बगैर भेदभाव करके, बगैर इलाकावाद के, बगैर क्षेत्रवाद के जिस तरह से नीतियाँ बना के काम हुआ है, उससे हरियाणा का चहुमुखी विकास हुआ है। पहले वाले सरकारें होती थी वो किसी एक क्षेत्र की, एक इलाके की ज़्यादा ध्यान देती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा में समान विकास करवाया है और बगैर जाति पाति के हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भाव से काम करवाया है। और आज हरियाणा का जनमानस इस बात से खुश है कि एक ऐसी सरकार आई है जो पहले वाली सरकारों से अलग हटके पूरे नागरिकों के लिए सब तरह की योजनाएं ला करके उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम कर रही है। और ये सही है कि हरियाणा की आज बजट का देखिए, कृषि का बजट देखिए, सिंचाई का बजट देखिए, नहरों का बजट देखिए, बिजली के रेट हमने बढ़ाए नहीं, खाद के रेट वही दे रहे हैं, फसलों के भाव हमने बढ़ाए हैं, फसलों की खरीद हम कर रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं दे रहे हैं। और ख़ास करके जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो गरीब परिवारों की छटनी करके उनके लिए रोज़गार की योजनाएं लेके आए हैं। घर बैठे, घर से बुला करके रोज़गार देने वाला हरियाणा अकेला प्रदेश है। एक जो प्रथा थी कि नेताओं के पीछे जो आम आदमी भागते थे, नेता ही फैसला करते थे, उस प्रथा को बदलने का काम किया है। और लोकतंत्र के अंदर एक खूबी होती है कि सरकार के खजाने का जो हक है गरीब को पहले मिले, घर बैठे मिले, उस भाव से हमने काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने से कितना असर पड़ेगा दलाल साहब? भारतीय जनता पार्टी में दायित्व बदलते रहते हैं। पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी कार्यकर्ता हैं और ये जो है एक निरंतर प्रक्रिया है। कभी किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं, कभी किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं। संगठन आधारित पार्टी है, पूरा संगठन जो है वो काम करता है, कोई एक व्यक्ति से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। अमित शाह जी हरियाणा में दस्तक दे रहे हैं, तो हरियाणा में रैलियाँ होंगी, उधर कांग्रेस अपनी रैलियाँ कर रही है। इन रैलियों के क्या मायने निकाले जाएँ चुनावी वर्ष? नहीं, हमारा जो हरियाणा डे है 1 नवंबर का, और हमारे 9 साल मुख्यमंत्री जी ने पूरे भी किए हैं, तो इसलिए हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं और सारा हरियाणा खुशी मना रहा है। और ये अंत्योदय की भाव से जो काम करने वाले अंत्योदय परिवारों की रैली है। गरीब के लिए पहली बार किसी सरकार ने काम किया है तो मनोहर लाल जी की सरकार है।
कल करनाल में काफ़ी तू तड़ाक हुई थी। बात करें, दीपक बावरिया आए हुए थे, राकेश कंबोज के साथ उनकी काफ़ी, और दूसरे जो लोग थे, चाहे विधायक की बात करें, दूसरे तमाम लोगों की बात करें, तू तड़ाक देखने को मिली थी संगठन को लेकर। क्या लगता है, कांग्रेस का संगठन बन पाएगा? क्योंकि लगातार आप भी चुटकियाँ लेते आए हैं कि कांग्रेस जो है ब्लॉक अध्यक्ष तक नहीं बना पाई, बनाएगी तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाएगी साथ में। नहीं, ये सच्चाई है कि कांग्रेस कोई विचार आधारित पार्टी नहीं है। कुछ परिवार जो हैं पार्टी पर और सरकार पर कब्जा करना चाहते हैं और उन्हीं के चहेते इधर उधर करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और इस कब्जे की लड़ाई में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आगे भी होंगी, और जनता इसको देख रही है। जनता का भाव एक ही तरफ है कि केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में मनोहर जी। हरियाणा की हवा लगातार प्रदूषित हो रही है। कैथल हरियाणा में नंबर 1 पर है। अगर इलाके की बात करें, एनसीआर के इलाके भी प्रदूषित हो चले हैं। सर, क्या कारण माने जाए? अब किसी का पड़ोसी इस तरह की काम करे जो कानून को ना माने तो उसको तकलीफ़ तो होती है। हमारे यहाँ पराली जलाने की घटनाएं रिकॉर्ड की बात है, नासा का डाटा है, पिछले साल से काफ़ी कम हो गई है। पूरे प्रदेश में सारी धान लगभग हमारी आ चुकी है। 1000 से कम घटनाएं हैं, जबकि हमारे पड़ोसी प्रदेश में हमारे से 6-7 गुना ज़्यादा है। और वो धुआं पश्चिम के हवाएं आते हैं। कैथल के कोई अपनी आगजनी की घटनाएं नहीं हैं, लेकिन पड़ोस से आ रही हैं, और इसी वजह से पूरा हरियाणा प्रदूषित हो गया है, दिल्ली प्रदूषित हो गया है। और मैं तो एक चीज़ कहता हूं कि केजरीवाल जी ने करोड़ों रुपए का ऐड दिया था पूसा डिकम्पोजर के, जब दिल्ली में 2-4 खेतों में डलवाई करवा करके, और ये कहा था कि मैंने ऐसी विधि खोज ली है कि अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वो कृपा करके अपनी विधि का प्रदर्शन पंजाब में करके के वहाँ आगजनी को रोकें। हरियाणा में जितने प्रयास किए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो पर्याप्त हैं? और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है जिससे जो पराली का प्रबंधन किया जा सके, उसको और बढ़ाए जाने की, क्योंकि जो बातें आई थी कि जिस तरह से जो मशीनें और जो यंत्र उपलब्ध होने थे उतने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाए थे, इस वजह से भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा। निरंतर प्रक्रिया है। पराली जलाने से रोकने का सबसे बड़ा कारण तो यही होगा कि हम उसको लाभकारी मूल्य दें, और हरियाणा सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को ये मूल्य दें, मशीनें दें, पूसा डिकम्पोजर दें, और जो स्लॉट है, धान को कटाई जल्दी हो जाए, गेहूं की बिजाई लेट थोड़ा सा हो, जितना ताकि किसान को वो मौका मिले। और हम प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, थोड़ा बहुत डरा भी रहे हैं किसानों को, और उसी का परिणाम है कि पूरे उत्तर भारत में कंपेरेटिवली पराली जलाने की घटनाएं हरियाणा में कम हुई है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रदेश के कृषि, पशुपालन, किसान कल्याण, मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से न केवल प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं, साथ ही दावा भी किया है कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे, चाहे हरियाणा में चुनाव हो या केंद्र में चुनाव हो, बीजेपी सत्तासीन होगी। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस संगठन पर भी टिप्पणी की एक बार फिर से कि कांग्रेस का कोई अभी तक संगठन ही नहीं बन पाया। पराली प्रबंधन की जहाँ तक बात की जाए, उनका कहना है कि पराली प्रबंधन के लिए प्रयास किए भी जा रहे हैं और भी प्रयास किए जाने की बेहद ज़रूरत है। लेकिन महज और महज हरियाणा के किसानों पर इस बात का ठीकरा फोड़ना कि यहाँ पराली जलाए जाने की वजह से प्रदूषण हो रहा है, उन्होंने कहा है कि ये कतई सही नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।